केंद्रीय बजट 2025 में आईआईटी पटना के विस्तार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा किया है। नई दिल्ली के सांसद में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शनिवार संसद में केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। इस ऐतिहासिक निर्णय से संस्थान के विकास को एक नई गति मिलेगी और शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रो टी.एन. सिंह ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ये निर्णय भारत सरकार की समावेशी विकास नीति और देश भर में उच्च शिक्षा संसाधनों के समान वितरण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईआईटी पटना के विस्तार से अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हमारे छात्र वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होंगे। आईआईटी पटना अपनी स्थापना से ही उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। इस विस्तार से संस्थान को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, उन्नत अनुसंधान सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सकेगा। सरकार की इस पहल से न केवल बिहार और पूर्वी भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आईआईटी पटना को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शोध एवं नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर है, जो उन्हें और बेहतर संसाधनों के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। ये घोषणा भारत सरकार की उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दूरदर्शी नीति का हिस्सा है, जिससे देश की प्रतिभाओं को उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। आईआईटी पटना परिवार इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता है और आने वाले वर्षों में अपने योगदान को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। बिहटा से कलीम की रिपोर्ट। आज के बजट में विशेष रूप से आईआईटी पटना के विस्तारीकरण की बात की गई है और विस्तारीकरण की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग आईआईटी हैं और इसको बढ़ने के लिए आवश्यक है कि और सुविधाओं का हम लोग सम्मिश्रण करें जो वर्तमान में है, और इससे विद्यार्थियों को विशेष करके लाभ होगा। उनके पठन पाठन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम लोग जो प्रयासरत थे उसमें एक सीढ़ी आगे हम बढ़े हैं, और भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि पटना के रूप को विशेष रूप से रेखांकित किया है अपने बजट के अंदर में। और भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, कि जिनके अथक प्रयास से ये दिन हम लोगों को सुखद दिन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, और आज केंद्रीय बजट 2025 में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, और स्पेशली उन्होंने आईआईटी पटना का जिक्र किया है, और उन्होंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य फैसिलिटीज़ के विकास के लिए उन्होंने कई प्रावधान उन्होंने दिए हैं। और इससे निसंदेह आईआईटी पटना जो अपने स्थापना काल से अनुसंधान, नवाचार और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, आगे आने वाले समय और विद्यार्थियों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध होगी, और यह न केवल आईआईटी पटना परिवार के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं तहे दिल से देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस लायक आईआईटी पटना को समझा, और उनके कुशल निर्देशन में आईआईटी पटना निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है।